हेलो दोस्तों, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास का, जो कि आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा और आप लोग को ऐसा कोई चीज़ नहीं छूटेगा जो 10th क्लास के बेसिस पर ट्रिग्नोमेट्री पे होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री जो इसके वर्ड से पता चलता है। ट्राई मतलब 3 और गोनो मतलब ये हो गया आपको कौन, और मेट्री मतलब हो गया माप। तो 10th क्लास में तो ये तो न्यू है, मतलब 10th क्लास के लिए ये एक नया चैप्टर है। जो जैसे कि एक बच्चे क से सीखना स्टार्ट करते हैं या ABCD जो पहली नर्सरी क्लास में स्टार्ट करते, तो उसी टाइप से है ट्रिगोनोमेट्री। जो त्रिकोणमिति है वो आप लोगों को अभी नया ही स्टार्ट हुआ है, मतलब 10th क्लास में आपको 0 लेवल से ही स्टार्ट होता है। आप इसके बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते, तो आप इसे देखिएगा। वैसे जो जो देखा होगा आगे किसी और का मतलब होता है तो वो लोग, तो आपको 2023 के लिए मैं अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा। जो कि आज मैं 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है, मतलब है तो ये कितना 8 चैप्टर है NCERT बुक के अनुसार, मैं पहले इसी को चालू करता हूँ और आप लोग अच्छे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा माप जिसमें 3 कोणों का माप किया जाता है। इसमें मान लीजिए 3 कोण और ये, रुकिए 1 मिनट, ये हो गया त्रिभुज। और इसमें जो होता है ये समकोण होता है और कोई एक भुजा 90 डिग्री का होना चाहिए त्रिकोणमिति में, ठीक। तो त्रिकोणमिति में एक भुजा 90 डिग्री का होना चाहिए और जस्ट जिसको हम हाइट मानेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम थीटा कहेंगे, ठीक। जिसको हम हाइट मान लिए, ठीक है, इसको P द्वारा सूचित करते हैं। आप जैसे परपेंडिकुलर या इसको हाइट कर सकते हैं, ठीक है, लंब कर सकते हैं हिंदी में। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये H हो गया, हिंदी में कर्ण होता है इसका मतलब, और ये आधार हो गया जिसे बेस कहते हैं, ठीक है। और देखिए परपेंडिकुलर के जस्ट सामने वाली भुजा जो एंगल जो होगा वो होगा कौन, परपेंडिकुलर के सामने वाली जो कोण होगा उसे हम थीटा कोण कहते हैं, इसे हम थीटा कहते हैं। और सबसे पहली बात इसमें जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, जो कि 6 रूपों में होता है। तो आप पहले जान लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और उसके बाद पहले देख लीजिए कितना होता है साइन थीटा। आराम से हम देखेंगे, उकताएंगे नहीं, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। साइन थीटा हो गया, उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा, और चौथा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोट थीटा, और पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है कोसेक थीटा। तो ये 6 जो होता है, यही 6 कोणों के मतलब माध्यम से हम एंगल को माप करते हैं, या हाइट एंड जो मतलब डिस्टेंस में भी हम पढ़ेंगे। तो इसी के तरीका एंगल से ही हम हाइट का माप करेंगे, उसका भी माप करेंगे, हम सब चीज़ इसी से निकाल सकते हैं। तो अब आता है सामने की साइन थीटा हम किसको कहेंगे। साइन थीटा तो देख लीजिए, साइन थीटा हम किसको कहेंगे, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब ऊंचाई और H मतलब कर्ण, तो P/H होता है साइन थीटा बराबर। तो हम साइन थीटा किसे कहेंगे, आप देख लीजिए साइन थीटा हम किसे कह सकते हैं। देखिए साइन थीटा को हम डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं, जो कि
साइन थीटा को डिफाइन करने के लिए परपेंडिकुलर और कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कहेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर और कर्ण के अनुपात को साइन थीटा कहेंगे, जिसे p/h। साइन थीटा बराबर होता है p/h। p परपेंडिकुलर जिसे हम ऊंचाई कह सकते हैं, और उसके बाद h बराबर होता है, आपको h हो गया कर्ण, h हो गया कर्ण। और उसके बाद देख लीजिए cos थीटा, cos थीटा हम कह सकते हैं b/h, जिसे हम कह सकते हैं आधार बट्टे कर्ण। और उसके बाद आपको आ जाता है cot थीटा, tan थीटा। tan थीटा देख लीजिए, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको क्या, tan थीटा बराबर p/h, p/b होता है। ठीक, p/b होता है तो आपको क्या हो गया, ऊंचाई बट्टे हो गया आधार, ऊंचाई बट्टे आधार। हम अभी बेसिक से लेकर आप लोगों को चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको आ जाता है cot थीटा और sec थीटा, cosec थीटा। तो देख लीजिए cot थीटा जो होता है tan थीटा का अपोजिट होता है। तो अपोजिट करने का मतलब cot थीटा अगर tan थीटा अगर ऊंचाई, cot थीटा को हम देखिए जस्ट अपोजिट होता है, तो cot थीटा को हम कह सकते हैं, cot थीटा को कह सकते हैं tan थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है, cot थीटा को हम बोल सकते हैं क्या, तो b/p मतलब b हो गया आधार, b हो गया जैसे b/p, b हो गया आधार, b हो गया आधार और p हो गया आपको ऊंचाई। और उसके बाद आपको sec थीटा होता है cos थीटा का अपोजिट, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा sec थीटा बराबर हो जाता है h/b, h का मतलब आप जानते हैं कर्ण, तो कर्ण लिख दीजिए कर्ण, और b का मतलब जानते हैं आप आधार। और उसके बाद cosec थीटा है, तो cosec थीटा का मतलब जान जाइए, cosec थीटा जो होता है वो sin थीटा का अपोजिट होता है, cosec थीटा का जो होता है वो sin थीटा का होता है। तो cosec थीटा बराबर हम कह सकते हैं h/p, जिसे हम कह सकते हैं कर्ण बट्टे या कर्ण ब उसके बाद ऊंचाई। तो आप इतना ठोका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, हम साइड हो जाते हैं। देखिए इसमें हम थीटा इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, थीटा को हम ए द्वारा सूचित कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट द्वारा सूचित कर सकते हैं, थीटा से सूचित करते हैं, बीटा से सूचित करते हैं, अल्फ़ा से सूचित करते हैं, उसके बाद लैम्डा से सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। मतलब इसके जगह रहेगा तो हम इसको बोल सकते हैं ये थीटा है, मतलब थीटा की जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें चाहे साइन ए लिख सकते हैं इसको, चाहे साइन इसको थीटा लिख सकते हैं, चाहे इसको साइन बीटा लिख सकते हैं, ये हो गया साइन लैम्डा लिख सकते हैं, और ये अल्फ़ा लिख सकते हैं साइन, और ये साइन लैम्डा लिख सकते हैं, और ये साइन फाई लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका मतलब कहने का तात्पर्य है हम थीटा के जगह हम कुछ भी, जैसे कि जो दिया रहे, हम ए को एंगल मान सकते हैं, थीटा को एंगल मान सकते हैं, लैम्डा को एंगल मान सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम एंगल मान सकते हैं, उसके मतलब यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए अगर आप हम यहाँ आपको चलिए त्रिभुज में हम बताते हैं, समकोण त्रिभुज में होता क्या है, जैसे कि अगर हम ये जो है 90 डिग्री का एंगल होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देख लो कि होता है क्या है, अगर हम इसको P माने, ठीक, तो क्या होता है, हम क्या बताए थे कि ऊंचाई जिसको मानेंगे उसके सामने वाली भुजा को हम कोण को थीटा मानेंगे। ठीक है, सामने वाली कोण को भुजा नहीं, सामने वाली कोण को जो हो हम थीटा मानेंगे। इसके P के सामने वाली कोण कौन है,
ये, तो इसको हम थीटा मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, अगर ये इसको पी बोल रहा है तो ये थीटा होगा। और जनरली आपको एक्सरसाइज कराएंगे आज, जो है कि आज बेसिक चलेगा, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें थोड़ा बहुत बताएंगे आप लोगों को 2-4 मतलब क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ हाई लेवल के लिए मतलब ले जाएंगे, थोड़ा मतलब इससे है। अभी तो फार्मूला हुआ नहीं है, बस फार्मूला वही है जो आपको जस्ट अभी बताएं थोड़ा देर पहले, साइन थीटा बराबर पी बाय एच और कोस थीटा बराबर बी बाय एच। तो इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, आप अच्छे से एंजॉय करके देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर पी इसको मानते हैं तो थीटा ये होगा, अगर पी इसको मानते हैं तो थीटा ये होगा, इतना याद रखिए, ठीक। और इसमें भी होता है फार्मूला सब जो आपके बताएंगे, अभी जो जितना है उतना ही आपको बताएंगे। हाँ, इसमें एक होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको बताते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए, इसमें अब अगर मान लीजिए आपको कोई भुजा दिया हुआ रहे या कुछ भी दिया हो, एंगल दिया हो, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें देखिए, ये हो गया आपको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल है और ये 90 डिग्री का है। अगर इसको पी मानते हैं तो ये हो गया आपको थीटा। और जनरली इसको हम त्रिभुज को दर्शा देते हैं ए बी सी हो गया, ठीक है, ये पी हो गया। तो होता क्या कि इसमें देखिए पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस थ्योरम से, इसको प्रूव करेंगे आपको त्रिभुज चैप्टर जो आएगा थेल्स प्रमेय, वो सब उसके साथ आपको प्रूव करके बताएंगे। अभी आप बस इतना जानिए। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हैं इंग्लिश में, जो लिखना चाहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहना चाहता है कि इसका जो होता है कर्ण, जो होता है एच स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जो इसमें होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए हमको h निकालना है तो हम इसको डायरेक्टली h को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको p निकालना है या हमको p निकालना है तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको b निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तब आपको मतलब कुछ उदाहरण हम बताते हैं। आइए हम कुछ चलते हैं एनसीईआरटी को उदाहरण पे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपको बताते हैं, तो देख लीजिएगा एग्जाम्पल। और आप लोग जो है नेक्स्ट मतलब जो वीडियो हम बनाएंगे मतलब आपके लिए, तो ये चैप्टर जो 8.1 एक्सरसाइज है, तो वो आपका इस वीडियो जो देखे हैं मेरा, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हम कुछ जो मेन है वो हम बता देते हैं अच्छे से, और आप लोग समझिएगा अच्छे से, क्योंकि आप लोग के लिए तो ये बेसिक अभी है, चल रहा है। क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा अथी नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, नया है लेकिन छोटा है। तो आपको हम बता दें कि पहला क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए इधर ये त्रिभुज, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हो गया, इसको हम मान दर्शा देते हैं ए बी सी है, ठीक है। अगर हम इसको हम पी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको दिया हुआ है ए बी बराबर दिया हुआ है कितना, ए बी,
ए बी ये हुआ, ए बी बराबर हमको दिया हुआ 5 और बी सी बराबर दिया हुआ है हमको, बी सी बराबर दिया हुआ है 13। ठीक है, एक एग्जाम्पल बता देते हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब बी सी बराबर होगी आपको कितना, 13। आपको मांग रहा है ए सी, तो ए सी बराबर वाट और ए सी आपको क्या है एच है। तो ए बी आपको क्या लग रहा है, ए बी क्या है, ये पी लिख सकते हैं इसको, और बी सी लिख सकते हैं बी, और ए सी ले सकते हैं एच। ठीक है, तो आप देखिए मतलब हमको बनाना है, जैसे कि बी सी आप इतना नहीं लिखिए, 12 लिखिए। अगर ये भी लिखेंगे तो ये भी निकलेगा, आराम से निकलेगा। तो देखिए कोई सही मान के लिए, तो हम धन संख्या के लिए हम किसी को मतलब के कॉन्स्टेंट के रूप में जो धन है मान लेते हैं, ए बी बराबर 5 के मान लेते हैं, जहाँ के एक धन संख्या है। ठीक है, और उसके बाद बी सी है, बी सी है, बी सी कितना है 12 के, और ये भी वही है जहाँ एक धन संख्या है, हम के मान सकते हैं, फिर मान प्राप्त करके हम उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ, तो हमको निकालना है क्या, एच निकालना है। तो एच बराबर हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या बताए थे आपको निकालने के लिए, एच बराबर निकालने के लिए हमको आपको बताए थे कि एच बराबर होता है जनरली, देखिए 9 पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 9 पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप देखिए, यहाँ बनाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, तो आप देख लीजिए एच का मान ज्ञात करना है, तो एच नहीं है, हमको पी दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी बराबर 5 का स्क्वायर प्लस उसके बाद बी दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, देखिए 25,169। ठीक है, स्क्वायर उतना ही होता है, नहीं 12 है ना, 12 है, 144 होगा, 144 आता है। कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 169, और h बराबर आपको आ जाएगा 13। तो 13 आप, हम हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसमें देखिए कि आपको निकाला मतलब निकाले थे आप लोग क्या, कि h निकाले थे। अब आपको बोल देगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अच्छा से फार्मूला, छोटा सा फार्मूला था, वो तो अच्छे से याद होगा आप लोगों को। तो देखिए, तो इसमें आपको बोल देगा कि सभी त्रिकोणीय मतीय अनुपातों को निकालें। ठीक है, तो आपको बोल देगा कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है। तो पी बराबर हमको क्या है 5 और एच बराबर है 13, तो हम लिख सकते हैं 5/13। अगर बोल देगा हमको कॉस थीटा, तो बी बाय एच, और इतना बराबर हो जाएगा, आपको क्या होता है बी बाय एच, बी बाय एच का मान दे दीजिए 12/13, और उसके बाद बोल देगा आपको कि टेन थीटा का मान निकालिए। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो बस वही फार्मूला सिंपल है, सिंपल लगाइए टेन थीटा। आपको एक छोटा सा बस वही है, इसमें 8.1 में ज़्यादा और कुछ नहीं है, आपको बस उसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में आप देख लीजिए टेन थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, पी बाय बी होता है, तो पी बाय बी इसमें लिख दीजिए, पी बाय बी मान बैठा दीजिए। पी बाय बी का मान कितना हुआ 5/12 है, 5/12 है, और उसके बाद आपको
सेक थीटा सेक थीटा का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा जस्ट अपोजिट कॉस थीटा का एच बाई बी का क्या हो जाएगा, एच बाई बी का हो जाएगा। आपको देख लीजिए एच बाई बी 13/12 कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा बी बाई पी, तो बी का मान देखिए 12 है, पी का मान देखिए 5 है, 12/5 और उसके बाद हो जाएगा कोसेक थीटा तो कोसेक थीटा का मान आपको कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान देख लीजिए जस्ट अपोजिट साइन थीटा का मान कितना है 5/13, तो उसका अपोजिट कर दीजिए 13/5 हो जाएगा। यही हो गया, और यही त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया जो निकालना पड़ता है जनरली इस चैप्टर में। तो आप लोग इतना तो देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद आराम से आगे हम बताते हैं कुछ और। देखिए ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये 8.1 एक्सरसाइज का है, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें जो दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ और आपको ज्ञात करना है tan p माइनस कॉट r। तो आप जनरली इसमें समझिए हमको tan p निकालना है। तो tan p कहने का मतलब है कि p जो है वो थीटा है, ठीक है। p यहाँ हम थीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, लेकिन यूज क्या है p। तो p अगर थीटा है तो हम बोले थे p अगर थीटा हो तो h e p कौन सा होगा, और मान लीजिए ये p अगर थीटा है तो हमको ऊंचाई इसको मानना पड़ेगा, ऊंचाई इसको मानना पड़ेगा। तो ऊंचाई अगर इसको मानेंगे तो हमको tan p निकालना है। तो tan p हम क्या होगा, tan p देखिए tan p बराबर क्या होता है, जैसे कि tan p यहाँ सॉल्यूशन दे दीजिए। उससे पहले हम शॉर्टकट बता देते हैं आपको, अब कर लीजिएगा, हमको पता है tan p बराबर क्या होता है। तो tan p बराबर आप देख लीजिए tan p बराबर होता है p बाय b होता है, p बाय b होता है, जहाँ p का मान देखिए हमको क्या है QR, p का मान जो है हमको QR दिया हुआ है, QR बट्टे दिया हुआ है QR, और उसके बाद हो गया b का मान हो गया PQ, और जब ऊंचाई ये हुआ तो ये आधार होगा ही आधार, तो QR ये हो गया और उसके बाद PQ ये हो गया। तो PQ हमको ये निकालना है, तो हमको दिया गया है क्या क्या, P पता है, Q पता है, R मतलब PQ पता है, PR पता है, QR नहीं है मालूम। तो QR मालूम करने के लिए हमको क्या करना है, हमको P पता नहीं है। तो जनरली P बराबर क्या होता है, √h² माइनस b² होता है कि नहीं होता। तो P हम किसको माने हैं, QR को P माने हैं, तो QR बराबर हो जाएगा H हम क्या माने हैं, H माने हैं हम PR² माइनस PQ। अब देखिए PR हमको कितना है, PR का मान हमको दिया गया है 13, तो इसको लिख दीजिए 13 का स्क्वायर माइनस उसके बाद PQ दिया हुआ 12 का स्क्वायर, QR बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144 होगा कि नहीं होगा। अब इसके देख लीजिए QR बराबर हो जाएगा आपको 25, QR बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5 होगा। जनरली ऐसे धन संख्या आता है, कोई भी चीज़ का लंबाई अगर मापते हैं तो वो हमेशा धन में आता है, इसीलिए तो QR बराबर हो गया 5। हमको tan p निकालना है, तो tan p का मान हो गया कितना, तो tan p का मान आपको क्या हो जाएगा, tan p बराबर क्या है p बाई b मतलब QR बाय PQ। QR का मान कितना हो गया 5 और PQ का मान हो गया आपको
12, ये हो गया 5/12, ठीक है। अब आपको ज्ञात करना है कोट आर, कोट आर ज्ञात करना है, ठीक है। कोट आर आपको कितना हो जाएगा, आपको तो ये पता चल गया कि इसका मान कितना होगा कोट आर। अब हम थीटा मानेंगे आर को, तो आर को मानेंगे तो एच ये हो गया, ठीक है, एच हमको ये हो गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, जस्ट यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं अच्छा से। यहाँ आपको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। अब आपको मानना है थीटा, इसको थीटा मानकर चलना है, आर को थीटा मानना चलना है। तो ये हो गया आपको पी, और ये हो गया आपको बी, और ये हो गया एच, ठीक है। ये हो गया पी, और ये बी, और ये हो गया एच, ठीक है। तो पी बी एच हो गया, तो आर आप इसको थीटा मान लिए, ठीक है। जो ये थीटा हो गया, आप इसके जगह आर लेकर चल रहा है, तो आर को ही लेकर चलेंगे आप। तो कॉट आर बराबर हो जाएगा क्या, कॉट आर बराबर होता है आपको b/p, कॉट आर बराबर b/p हो गया। तो b/p आपको कितना हो जाएगा, b का मान आपको निकला हुआ है 5, निकाल लेते हैं फिर एक बार निकाल देते हैं आपको अच्छे से, जो समझ में आएगा क्लियरली। अब देखिए कॉट आर आपको b आप किसको लिख सकते हैं, तो इसमें आप b लिखेंगे, किसको लिखेंगे, क्यू आर को b लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे p लिखेंगे पी क्यू को, ठीक है। तो आपको मान निकालना है, क्यू आर पता नहीं है, क्यू आर बराबर वाट। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता है, थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता होगा क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करके आता ही है, तो हम डायरेक्ट b लिखते हैं, b बराबर होता है √h² - p², ठीक है। b हम माने हैं क्यू आर को, ठीक, h माने हैं हम किसको h माने हैं हम पी आर को, PR² - उसके बाद पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, PQ², ठीक है। क्यू आर बराबर आ जाएगा आपको PR का स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, ठीक। क्यू आर हो जाएगा आपको 25, क्यू आर बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। क्यू आर हो गया आपको 5, तो आपको निकालना है क्या, कॉट आर। कॉट आर बराबर क्या लिखे थे, कॉट आर बराबर लिखे थे क्यू आर बट्टा पी क्यू, क्यू आर आपको हो गया कितना 5 लिख दीजिए, और पी क्यू बराबर हो गया आपको कितना पी क्यू 12। तो ये हो गया। तो आपको देखिए कॉट आर और tan p का मान निकल गया, तो कॉट आर tan p का मान निकल गया, तो आपको माइनस करना है tan p - कॉट आर। तो tan p का मान ये रख दीजिए, और कॉट आर का मान ये रख दीजिए, तो दोनों को माइनस करने के बाद आ जाएगा आपको यहाँ कर देते हैं, ठीक। देखिए tan p - कॉट आर 9 लिख दीजिएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा इसका मान, tan p का मान 5/12 - कॉट आर का मान हो जाएगा आपको 5/12 बराबर 0 हो जाएगा, आंसर 0 होगा। तो आप देख लिए, और इसमें कुछ हैं जो आपको बता देंगे, और कुछ फार्मूला है जो कल आपको बता देंगे। आप जो 8.1 एक्सरसाइज है बना लीजिए, और जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।